नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। खाटिक समाज के पूरे महाराष्ट्र से आए जिम्मेदारों से हमने बात की और जाना कि क्या कुछ उनके समाज में समस्याएं हैं और उनका हल कैसे निकलेगा। खाटिक समाज बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में है और इनका कहना है कि हमें शिक्षा में अपने समाज को आगे ले जाना है और रोजगार के दूसरे मौके भी तलाशने हैं। और खाटिक समाज के लोगों को उनके समाज के अध्यक्ष हाजी अराफात पर पूरा भरोसा है कि वह इनकी सभी समस्याओं का निरावरण करेंगे। इस मसले पर भी हाजी अराफात ने भी पूरा यकीन दिलाया है कि इस समाज के लिए जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। मेरे भाई जाहिद खान, उनको आज नई पद मिली। उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि नारायण राणे जी ने मुझे बड़े अहदे पे नवाजा है, एक कमेटी पे लिया है। मैं आपको पूरे जमात की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, दौलत दे और जिस मकसद पे आप जो निकले उसमें आप पूरा हमारी बिरादरी, हमारी कौम का साथ देते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए आगे बढ़े। आगे का सफर, आपकी जिंदगी का पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा हो और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर दुआएं देते हैं। हारून अफरोज साहब एक बड़े पत्रकार, दरअसल ये हमारी जनरल मीटिंग होती है, हर साल की तरह हम मीटिंग लेते हैं। इसमें कभी कोई पत्रकार आता नहीं है, कभी बाहर का कोई नेता आता नहीं है। हम लोग की लोग जोक चलती रहती है, हम लोग अलग अलग बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम लोग आपस में करते हैं। ये हमारी घर की मीटिंग होती है। ये जो मीटिंग है ये सिर्फ महाराष्ट्र के जिम्मेदार लोग हैं। इसके बाद जिला अध्यक्ष होंगी, फिर विभाग अध्यक्ष की टीम होगी। मुंबई के ऐसे कोई पदाधिकारी को हमने यहाँ पे नहीं बुलाया। इस तरीके से हमारी मीटिंग होती रहती है, फिर हमारी बातें होती है। ये मीटिंग मैं समझता हूँ 3 बजे से शुरू है, 6:30 बज रहे और काफ़ी टाइम जाएगा, ये रात तक चलते रहेगी। बहुत सारी गौर फिक्र होगी। आपको इंशाल्लाह ताला हम लोग हमारे प्रोग्राम में बुलाएंगे, आप आना। बड़ी अद्भुत कौम है, बड़ी अद्भुत कौम है। जब आती है तो हम लोग जब बाजारों के अंदर जब जाते हैं तो मेंढे को देखते हैं ना, एक तरफ हो जाती है और एक लाइन से जब आती है। जब शनमुगानंद के अंदर हमारी जब पहली मीटिंग हुई, मुझे लगता है शनमुगानंद के इतिहास में ऐसी कभी मीटिंग हुई नहीं। मतलब हजारों लोग, बड़े बड़े लीडर ने मीटिंग ली होगी। शनमुगानंद हॉल भर के कम से कम 2-4 हजार लोग बाहर थे। हमको स्क्रीन लगाना पड़ा था और इत्तेफाक की बात थी कि सारे लोग गाँव से आए थे। छुरी, कुंदा, मस्कला उसकला भी खरीद लिए थे लोगों ने, गुटके भी खरीद लिए थे, पान पराग भी खरीद लिए थे। कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 12 ड्रम भर गए थे, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं था कि ये कौन सी कौम आई है और इतना सब क्या लेके आई है। तो बोल रहे थे भाई हम लोग आए तो बोले सस्ता मिलता है, गाँव ले जाएंगे। तो ये सारी भी चीजें, मतलब इतना फायदा सोचने वाली कौम, इतनी होशियार कौम, इतनी काबिल कौम, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में। सर आपका नाम? हाजी बाकेलाल कुरैशी, औरंगाबाद, राज्य मुस्लिम खाटिक जिला अध्यक्ष। आज हाजी अरफात साहब की मीटिंग थी, इसलिए हम आए थे और हमारे जो तकलीफ़ें हैं हमारे समाज को, वो समाज की बात रखने के लिए आए थे। हमारे को ओबीसी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन एससी का दर्जा हमको चाहिए और एक हमारे लिए खाटिक लिए एक महामंडल चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक बिखरा है। बच्चे एजुकेशन में कमी हो रही और बहुत सारे बातें है, इसलिए हमारे को एक आर्थिक महामंडल भी मिलना चाहिए खाटिक, एक पर्सनल मुस्लिम खाटिक को। ये ऐसा हमारी मांग है। हाजी जी हमारे आगे है, हाजी जी के साथ हमें 30 लाख कौम है उनके पीछे, हमारे कुरैशी बिरादरी, हम हक लेके रहेंगे, मांगेंगे। रोड पे उतरना पड़ा रोड पे उतरेंगे, हर चीज़ से हम उनको मनवा के रहेंगे। जिस हाल में हम जी रहे, तकलीफ़ में जी रहे, हमारी गाड़ी आ जाती है। एक बड़ौद बाज़ार है हमारे औरंगाबाद ज़िले के अंदर, बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ से गाड़ियाँ भर के आते, पुलिस तंग करती और तुम्हारे तकलीफ़ें देती, फिर पैसे लो, उनको छोड़ाओ, बकरे छोड़ो, 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़े रहते हैं, बकरा भूखा प्यासा रहता। तो ये हमारे बहुत सारे तकलीफ़ है। इससे हम हाजी जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, फडणवीस जी से बात करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे। इसके लिए हम लेके रहेंगे और हमारे एक हमको एससी का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे एक महामंडल भी हमको मिलना चाहिए। चौधरी, मैं महबूब चौधरी, उपाध्यक्ष का राज्य मुस्लिम खाटिक समाज, हाजी अरफात साहब के साथ 13 साल से काम करते हैं। हम आज एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से ये कहेंगे महाराष्ट्र शासन से
क्या हमारे हाजी भाई को कुछ भी के राज्य में एक अच्छा सा खाता दे, जो कि हमारे खाटिक समाज जो आज वंचित है वो उनके तो ख़ास तौर पर उन पर नज़र डाल के उनको एक ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो एससी का काम रुका हुआ है, जब राज्य में मंत्रिमंडल में जब वो बात रखेंगे कि हमारे समाज को एक छोटा समाज है और ये पूरे राष्ट्र की राज्य की सेवा करता है और ये समाज को ये दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी इससे एजुकेशन में सामाजिक सबसे आगे बढ़ेंगी। और हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र शासन से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस से कि हमारे हाजी भाई को मंत्रिमंडल में समावेश किया जाए। मेरा नाम इलियास इब्राहिम कुरैशी, हम जालना डिस्ट्रिक्ट से आए। भैया जी, ये बताइए कि खाटिक समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हाजी अरफात के द्वारा ये सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा? हमें हमारे खाटिक समाज को पूरी आशा, अपेक्षा, उम्मीद है कि हाजी अरफात साहब के नेतृत्व में हमारा समाज संगठित भी होगा और हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, शैक्षणिक, आर्थिक और हमारे जो कुछ भी और पर्सनल हमारे काम हैं, ये हाजी अरफात साहब के नेतृत्व में पूरा करेंगे। वो एक कष्टकरी, मेहनती और समाज से जुड़े हुए हैं, एक जज्बा रखते समाज का काम करने के लिए, और ये खाटिक समाज को पूरी उम्मीद है कि ये उनके प्रश्नों को वो लेकर चलेंगे आगे और हमें आर्थिक, शैक्षणिक इस तरह के ऊपर हमारी प्रगति करेंगे। और हमारे समाज को एक आर्थिक विकास महामंडल की भी आवश्यकता है, यानी हमारा समाज बहुत आर्थिकता से पिछड़ गया है और इसको ऊपर लाने के लिए तमाम समाज की तरह खाटिक समाज को भी एक हम आज तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से ये अपेक्षा करते हैं कि हम हाजी अरफात साहब के नेतृत्व में हमारे समाज को एक आर्थिक विकास महामंडल वो देना चाहिए, ताकि हमारा समाज आर्थिकता में आगे आए और शैक्षणिक में आगे आए। यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम ख्वाजा चंद कुरैशी है, कहाँ से हो? कल्याण से आया हूँ मैं। अच्छा, कल्याण। जी हाँ, बुनियादी बात बताना चाह रहा हूँ मैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने 1933 में हमारी समाज को एससी का दर्जा दिया और आज़ादी के बाद 1951 में बग़ैर बिल लाए पार्लियामेंट में सिर्फ सूती आवाज़ पर कोई उस पर चर्चा हुआ ना उस पर वोटिंग हुई और हमारी समाज को उस एससी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद और ये कहा गया कि ये सिर्फ हिंदुओं का हक है। तो ये बात कुछ दिनों के बाद सिखों के समझ में आई, सिखों ने रजिस्ट्रेशन किया, उनको 1956 में ये दर्जा दिया गया सिखों को। और उसके बाद फिर बुद्ध समाज के लोगों ने तहरीक चलाई तो उनको 1992 में दिया गया। अब इसमें हमारा समाज रह गया और अब तक वो जो यूँ कहना चाहिए कि ग़ुलामी में वो हमको वो दर्जा था, आज़ादी ने वो हमारा दर्जा छीन लिया। तो ये हमारा हक हमको मिलना चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना है। हाँ।